नावे कमचुम यार मारा वे रवे रवे कमचुम यार मारा वे जुमिया दिलास गंडिया वलास तो गिलास गुल नहीं तर जुमिया दिलास गंडिया वलास गुल नहीं तर तो गिलास गुल नहीं तर लाल पल ब्यान बल को बुखास तो गिलास गुल नहीं तर तो गिलास गुल नहीं तर तो गिलास चलिए रुके धनलक्ष्मी रोल Abi bağırmayın. Canana asıl canana. Gerçekten sabır yok mushkil. Ne kadar diyorsun? Bir dakika diyorum. Çıkın işime bro. Çıkın ya bro. Ben bro का बोल बैरल पास मुकम्मल हुआ। ओपनिंग सेरेमनी पर ये जश्न डल है जिनके पुलिस का एक सालाना एक उर्स होता है जो सालाना मनाया जाता है। एक हमारे स्पोर्ट्स कैलेंडर में एक बहुत अहम जगह रखती है और एक अहम हिस्सा है हमारे स्पोर्ट्स कैलेंडर का। हम आज के हमारे साथ बैठे हुए श्री दिलबाग सिंह जी का डीजीपी जेएनके, हम श्री आर डीजी सीआईडी, हम श्री AK चौहान हैं स्पेशल डीजी क्राइम, हम हैं एडीजीपी आर्म, हम श्री सुनील कुमार जी का इस्तेकबाल करते हैं एडीजी रेलवेज, हम श्री DS टूटी जी का इस्तेकबाल करते हैं वेलकम करते हैं DIG CKR, हम श्री राज जी का भी वेलकम DIG आर्म, श्री अब्दुल कयूम साहब का वेलकम DIG IR कश्मीर, श्री हसीबुर रहमान, श्री जावेद बख्शी साहब डायरेक्टर SKSCC। और यहाँ पर ये 3 रंगों से सजे गुब्बारे और उसके साथ में ये बहुत ही प्यारा सा प्लाई कार्ड जिस पर लिखा हुआ है जश्न डल 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय JNK पुलिस। और यहाँ पर DIG साहबान जो रेंजर्स से जहाँ पर स्पेशली इस इवेंट का हिस्सा बने हैं, वाटर स्पोर्ट्स की तरफ से वाटर क्वीन कहते हैं क्या बल्कि डल और भी खूबसूरत लगने लगी है और मैं दुआ करता हूं कि इसकी खूबसूरती और बढ़े और इसके चाहने वालों की तादाद भी और बढ़ती चली जाए। डल न सिर्फ कश्मीर के लिए खूबसूरती का एक बहुत बड़ा जरिया है
बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों के लिए एक नए हुनर को आजमाने और उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अक्सर जिक्र होता है कि वाटर स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बच्चियां अलग अलग सतहों पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को, बच्चियों को मुबारक देता हूं, शाबाशी देता हूं। और एसोसिएशंस को जो इसके साथ वाबस्ता है, डॉक्टर बल्कीस कह रहे हैं, आज मैं नहीं पता डॉक्टर कहूँ या डायरेक्टर कहूँ, और इस वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जिसके मेम्बरान जहाँ पर बैठे उन सबको मुबारक है कि उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और जहाँ तक उनको लाया और जहाँ के आगे अलग अलग जगहों पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आज भी जैसा जिक्र हुआ कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बहुत ही नुमायाँ रोल इसमें अदा कर रही है और हम लोग खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वाटर स्पोर्ट्स का, अगर मैं यूँ कहूँ कि रीढ़ की हड्डी का काम शुरू से करते चले आ रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। अब हमें पता है कि वाटर स्पोर्ट्स की बॉडीज़ जवान हो चुकी हैं। कभी ये टॉडलर्स थे, बच्चे थे, इनका हाथ पकड़ने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया और अब ये अगर जवान हैं तो भी इनके साथ हम चलेंगे, अब भी इनका साथ हमारे साथ जारी रहेगा। कोई ज़माना था कि कोई इवेंट करने के लिए बल्कीस बाकी लोग, मैं तब आर्मड पुलिस देखता था कि जनाब वो किश्ती एक उधार मिल जाए, चप्पू उधार मिल जाए, तब किश्ती और चप्पू उधार लेने से अभी ये उधार देने की सूरत में पहुंच चुके हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ा फ़ख्र है और आप लोगों ने इतना सफ़र तय किया, आपको इसलिए के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि डल झील एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। हर रोज़, हर मौसम, हर हाल में, और मुझे लगता है कभी कभी कि इस हालात के चलते जो हमने पिछले 30 बरसों से ज़्यादा अरसे में देखे, इसके कुछ जज्बात, इसकी कुछ तकलीफ़ें, कुछ मुश्किलें, कुछ दर्द इस डल ने भी जरूर बर्दाश्त किए। अब डल फिर से निखर गई है, संवर गई है और मैं समझता हूँ कि आप सब इसके संवरे हुए चेहरे को मीडिया की तरफ से जितना भी प्रचार करें, जितना भी दूर दूर तक पहुँचाएँ उतना कम होगा। और हम चाहेंगे कि ये आने वालों की हर तरह से दिलचस्पी का केंद्र बना रहे। आर्मड पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस इवेंट को हमेशा, जैसे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सबसे पहले इस इवेंट को आज ऑर्गेनाइज इस साल के दौरान किया है। इसके लिए इनको मुबारक और ये आपकी तालियों के हकदार हैं। और तालियां अगर इतनी डेली हैं तो मुझे लगता है मेरी स्पीच में कोई कमी है। मैंने डल लेक की शायद डल लेक की खूबसूरती को बयान करने में यहाँ डेस्टिनेशन मैरिजेस होने लगी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजाब के कुछ बड़े जाने माने परिवार जो हैं उन्होंने बच्चों की शादी के लिए श्रीनगर को अपना डेस्टिनेशन बनाया और मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि जम्मू कश्मीर फिर से अपने पुराने वक्त में गुजर रहा है, अपने अच्छे माहौल को फिर से ज़िंदा कर रहा है और लोग जहां पर बेखौफ अपनी हर किसी एक्टिविटी को प्लान करना चाहते हैं और कर रहे हैं। टूरिज़्म जो हमारी एक तरह की जम्मू कश्मीर की, मैं समझता हूं कि जहां तक बिजनेस एक्टिविटी है उसमें सबसे दर्जे अव्वल पे आता है। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। टूरिज़्म से वाबस्ता हर तरह के लोग, चाहे वो होटल वाले हों, शिकारे वाले हों, किश्ती वाले हों, गाड़ी वाले हों, छोटा बड़ा घर में जो B&B वाला प्रोग्राम चलाने वाले हों, और दुकानदार, कारोबारी जहाँ पर लोग जाके खरीदो फरोख्त करते हैं, हर जगह पे ये महसूस हो रहा है कि टूरिज़्म जहाँ की जो इक़्तिसादी हालत है उसको फिर से बेहतर करने में मदद करने लगा है। हम सब अपने बाहर से आने वाले लोगों को खैर मकदम कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो बड़ी तादाद में ऐसे ही आते रहें। ये न सिर्फ एक बिजनेस एक्टिविटी है, इकनॉमिक एक्टिविटी है, बल्कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए कश्मीर के लोग अपने जहाँ की हॉस्पिटलिटी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ कि
ये और मजबूत हो, हम सबकी ये कोशिश रहेगी। हालात बेहतर हो रहे हैं, साजिशें कहीं ना कहीं अभी भी रवां हैं। कोशिश है कि उन साजिशों को नाकाम किया जाए, नाकाम किया जा रहा है और कोशिश रहेगी कि हर साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर पूरी तरह अमन व अमान का माहौल बन जाए। आज अगर पिछले 4-5 साल से आपने शांति का दौर देखा है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा खुश है जो कंधे पे बस्ता डाल के रोज़ अपने बाकी दोस्तों को जाके स्कूल में मिलता है और वापस लौट करके माँ बाप को हाय बाय करते हुए जाता भी है और वापस लौटता भी है। बिना किसी रोक के पढ़ाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो पहले से बेहतर दिखाई देने लगा है। दुकानें अगर बिना ब्रेक के खुलती हैं, कारोबार अगर बिना हड़ताल के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है और मैं चाहता हूं कि इस तरह का माहौल और मजबूत हो। बीच में कुछ गंदे अंसर आज भी अमन में खलल डालने का काम करते हैं, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं उनकी हालत देखें तो नज़र आता है कि ये जहनी बीमारी का शिकार हैं। मैं दुआ करता हूं कि इनकी जहनी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, वरना इन बीमारियों के इलाज और भी हैं और किए भी जा रहे हैं। आज अमन अगर जहां पर पल रहा है, मजबूत हो रहा है, तो मैं इसके लिए अपने अवाम को, अपने लोगों को, आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं, मुबारक भी देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और जैसे हमारे ये बच्चे बढ़ चढ़ के 600 की तादाद में बच्चे जहाँ हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं, तो हर बढ़ते हुए हाथ को ही दूसरा हाथ थामता है। और अगर हम हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और आप हाथ थाम रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा शगुन है और इसको जारी रहना चाहिए। मैं फिर से जश्न डल जो आज शुरू हुआ, आने वाले 3-4 दिन में बहुत खूबसूरत एक्टिविटी डल लेक में बनी रहेगी। उसके लिए आर्म पुलिस को मुबारक देता हूं कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। जश्न डल की अहमियत मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी उसका जिक्र किया कि जश्न डल मान लीजिए एक उत्सव के माफक है, एक मेले के माफक है। और यहाँ पर मास्टर सेरेमनीज में कहा कि एक उर्स के माफक है जो हर साल जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चों के साथ, साथियों के साथ, प्लेयर्स के साथ और वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन के साथ मिलकर के मनाते हैं। जश्न डल की खूबसूरती को, डल की अहमियत को पहचानने का और इसको लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। जश्न डल अपने नौजवान साथियों को, हमारे बच्चों को जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मुहैया करने का एक जरिया है। और ये एक जरिया है कि जो बच्चे जहाँ पर हमारे हुनरमंद हैं उनको पहचाना जाए और उनको इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचाया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सिविक एक्शन कार्रवाइयाँ, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स है, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम स्पॉन्सर करती है। और उन कार्यक्रम के अंदर जो नौजवान बच्चे हमारे अलग अलग जगहों पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको स्पॉन्सर करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करते हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल के गैप के बाद इस साल जश्न डल का ये इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है। सिंह साहब, आपने अभी अपनी तकरीर में बात की कि अभी भी साजिशें हो रही है कि अमन को रखना पहुंचाया जाए, जिसके हवाले से कल भी कोशिश हुई है जिसकी जम्मू कश्मीर की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे आपने जो कल ऑपरेशन पायलट किए जहां पे 5 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। कल 2 कोशिशें ऐसी हुई, एक पुंछ के खित्ते में और एक कुपवारा के खित्ते में, जुमागुंड के एरिया में, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की टोलियां अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। पुंछ के एरिया में उस टोली को अंदर घुसने का मौका नहीं लगा, बल्कि पहले ही उनका अटेम्प्ट जो है फॉइल कर दिया गया। उनको फॉलियज का कवर लेके पीछे दौड़ने में मजबूर किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असला, मुनीशन और बाकी साजो सामान जो साथ में लेके आए थे वो पकड़ा गया। कुपवारा जामागुंड में 5 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मारे गए।
इस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं। जहां मिलिटेंसी जो दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जो अलग अलग एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं, मगर हमारी सरहद की पट्टी के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत है और मजबूती से, होशियारी से, सतर्क रह करके अपना काम कर रही है। उन्होंने जिनकी कोशिशें नाकाम करी, इससे पहले भी लगभग आधा दर्जन के करीब इतनी कोशिशें हुई जिनको नाकाम किया गया, मगर इसके साथ एक दो कामयाब कोशिशें रजौरी पुंछ के एरिया में हुई जिसमें खूंखार आतंकी पाकिस्तान की तरफ से आए और उन्होंने आम लोगों को अपना निशाना बनाया और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ जगहों पे निशाना बनाया। उसके लिए अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है और इस तरह की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। यात्रा के हवाले से सब तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से, अपनी तरफ से सब आने वाले यात्रियों को वेलकम कहते हैं। हर साल की तरह जो ज़रूरी इंतजाम हैं सिक्योरिटी के और बाकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम हैं वो सारे के सारे बड़ी तेज़ी से ग्राउंड पर किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यात्रियों के आने से जहां कश्मीर में जो एक शादमानी का माहौल, एक टूरिज़्म का माहौल जो पनपा बना है, उसको और फ़रोग़ मिलेगा और बेहतर माहौल जहां पर बनेगा। और हम लोग सारे मिलकर के कोशिश करेंगे कि जो लोग यात्रा के लिए आएँ वो जहाँ की अच्छी यादें लेकर के साथ में जाएं, उनको पता चले कि कश्मीर में हर तरीके से उनका स्वागत करने के लिए लोग भी तैयार हैं और उनके लिए हर तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बाय एंड लार्ज इट हैज बीन रिस्पेक्टेड ऑन ईदर साइड, but in between some activities, some infiltration bids have taken place, especially in the Rajouri Poonch sector and Kupwara sector. We have taken action against the infiltrating groups. I'm sure at the higher level people would understand that it has brought good dividends, it has brought peace and stability to the region. And I think it has, though the attempts have been made, the number of people who've been able to infiltrate is very, very low. And I also congratulate Kashmir and Jammu youth. They have finally seen through the evil designs of our adversary and have chosen peace over death and destruction. There is hardly any number of people who are joining terrorist ranks, and I congratulate our youth for choosing the right path.